Dear students, today I will explain how to write a number in standard form. I mean in some power of 10. Hang on, let me open a notebook for you. स्टूडेंट्स आज आप देखेंगे कि हम किस तरीके से डेसिमल पॉइंट सेट करते हैं किसी भी बड़े नंबर के साथ, किसी भी छोटे नंबर के साथ। तो डेसिमल पॉइंट लगाई इसी वजह से जाता है कि हम किसी भी नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकें। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है पावर ऑफ 10 में लिख सकें। तो मैं थोड़ा सी बेसिक आपको बताता चलूँ। ये जो डिजिट है इसको हम काउंटिंग में बोलते हैं ज़ीरो। उसके बाद काउंटिंग आपकी स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये वो तमाम नंबर होते हैं जिनको आप कहते हैं नॉन ज़ीरो, जो ज़ीरो ना हो। तो इनकी काउंटिंग के अंदर और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अब मैं एक नंबर लिखता हूँ 0 5 7 8 9। इसमें इस नंबर को हम बोलेंगे ज़ीरो और इन तमाम नंबर को बोलेंगे नॉन ज़ीरो। आगे बात समझ। उसके बाद अब काउंटिंग के अंदर तो ये चीज़ें, उसके बाद काउंटिंग 9 के बाद जो है रिपीट होना शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि डेसिमल पॉइंट किस तरीके से सेट किया जाता है। तो डेसिमल पॉइंट लगाना बहुत ही आसान है। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं आपके पास, तो मैं वो रूल्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रूल्स आपको मैं सिंपल अगर उर्दू में बताऊँ तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि क्या डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो डज डेसिमल पॉइंट क्या एग्जिस्ट करता है किसी भी नंबर के अंदर। जैसा कि मैंने ये नंबर एक लिखा, क्या इसके अंदर डेसिमल पॉइंट मौजूद है। अगर नहीं है तो नहीं एग्जिस्ट करता। अगर मौजूद है, अगर मिसाल के तौर पे मैं एक नंबर यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ तो अब ये एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी होती है कि डज डेसिमल एग्जिस्ट के पहले से मौजूद है। अगर मौजूद नहीं है, ऑलवेज प्लेस डेसिमल पॉइंट एट द एंड। अगर डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, जैसा कि ये नंबर है मैंने लिखा था 0 5 7 8 9। अब इसमें डेसिमल पॉइंट, पहला रूल देखें, नहीं मौजूद। दूसरे में हमने क्या करना होता है, ऑलवेज प्लेस डेसिमल पॉइंट एट द एंड, हमेशा पॉइंट एंड पे लगा देते हैं। और उसके बाद हम रूल नंबर 3 अप्लाई करते हैं। और रूल नंबर 3 क्या है, प्लेस या ब्रिंग, या लगा दें या लेके आ जाएं। कहाँ से लेके आ जाएं, प्लेस या ब्रिंग डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे मूव करा के ले आए, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। जैसा कि आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इधर 5 है, 5 के बाद दे आए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि डेसिमल पॉइंट को उठाएं और फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद दे आए। तो ये बन जाएगा 0 5 7 8 9। ये जो एंड से पॉइंट था ये 1 2 3 डिजिट मूव करके ये आ गया 5 के बाद। तो ये नंबर बन गया 5.789। अब ये तो डेसिमल पॉइंट लगा दिया, लेकिन ये पावर ऑफ 10 में किस तरह लिखेंगे। तो जब भी डेसिमल पॉइंट मूव होता है तो हम मल्टीप्लाई और 10 बेस लगाते हैं और इसके साथ पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट कितने डिजिट मूव हुआ, 3 डिजिट मूव हुआ। 3 डिजिट मूव हुआ, लेकिन 3 डिजिट किस तरफ मूव हुआ, अब ये चीज़ अगली आपको मैं बताऊंगा। अब इसमें आपने पावर देखनी होती है। अगर आपके पास पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो पावर आपके पास प्लस में आती है, और अगर पॉइंट उस तरफ मूव कर रहा है जो कि आपके पास राइट साइड बनती है तो पावर आपके पास नेगेटिव में आती है। आपको ये बात बता रहा था कि जो डेसिमल पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट जब भी मूव करता है, ये अब मिसाल के तौर पे आपके पास है डेसिमल पॉइंट, ये दो डायरेक्शंस होती हैं आपके पास। एक डायरेक्शन को आप राइट साइड कहते हैं और दूसरी डायरेक्शन को आप लेफ़्ट साइड कहते हैं। तो जब भी डेसिमल पॉइंट आपके पास मूव करता है टूवर्ड राइट साइड, जब राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो आपके पास जो पावर आती है वो नेगेटिव में आ जाती है, और टूवर्ड लेफ़्ट जब आता है तो डेसिमल पॉइंट मूव करता है तो पावर हमेशा 10 के ऊपर पॉजिटिव आती है। उसकी मिसाल मैं कुछ यूँ लूँ कि एक नंबर है 0.0078, ये नंबर है। अब इसमें मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया कि देखें डेसिमल पॉइंट मौजूद है, अब मौजूद है, अब मौजूद है तो इसे जाना किधर चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद जाना चाहिए। तो इसका मतलब पॉइंट जंप करेगा 1
2 3, पॉइंट ने जंप किए 3, 7.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जंप किए 3। अब देखें डायरेक्शन कौन सी थी, राइट साइड पे मूव किया, राइट पे मूव किया तो नेगेटिव लगा देंगे। अब एक और नंबर है 78005 अब इसमें डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है। डेसिमल पॉइंट अगर मौजूद नहीं है तो पॉइंट हमेशा एंड पे लगाते हैं और लेके किधर आते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आते हैं। पॉइंट जैसे ही हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आते हैं तो ये जंप देखें कितने करेगा, 1 2 3 4 5। तो पॉइंट ने 5 डिजिट जंप किया तो ये बन जाएगा 7.80059 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब आप देखें डायरेक्शन क्या थी, लेफ़्ट थी, तो +5 लिखते हैं और प्लस जब हो तो फिर पावर के साथ साइन लगाने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। तो ये आपके पास एक सिंपल सा रूल था जिसमें हम ये देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट जब भी राइट की डायरेक्शन में मूव करता है तो पावर नेगेटिव, जब भी लेफ्ट साइड पे मूव करता है तो पावर पॉजिटिव। तो ये 2 एग्जांपल आपको मैंने दे रखी हैं, तो इसमें आपने सिर्फ डायरेक्शन देखनी होती है कि पॉइंट किस तरफ मूव कर रहा है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसी तरह की मज़ीद छोटी छोटी और बेसिक वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।